आज हम करने वाले हैं लक्स सीनियर कैमरा फ्लैश की अनबॉक्सिंग और मैं आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूं आज। और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं इस बॉक्स के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो बॉक्स के ऊपर इन्होंने इस फ्लैश की डिज़ाइन दी है, तो इस तरह से वो फ्लैश है और बॉक्स के ऊपर ये निकिता डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्टिकर है। इसमें आपको लिखा है कि 1 साल की वारंटी मिलती है इसकी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो निकिता डिस्ट्रीब्यूटर्स है ये पिछले 20 सालों से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इंडस्ट्री में है और इनकी ऑल ओवर इंडिया पूरी सर्विस आपको मिलती है। इनकी सबसे खास बात यह है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वारंटी खत्म होने के बाद भी ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप निकिता डिस्ट्रीब्यूटर से ही आपका जो भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का कोई भी प्रोडक्ट है वो आप उन्हीं से खरीदें। तो चलिए फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो ये हमें मैनुअल मिलता है, इस फ्लैश को कैसे यूज़ करना है उसकी जानकारी है। और ये देखिए ये फ्लैश, इसको हम साइड में रखेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके अंदर और क्या क्या मिलता है वो बता देता हूँ। और इसमें आपको ये पाउच मिलता है जिसमें आप इस फ्लैश को कैरी कर सकते हो और इसके साथ आपको ये चार्जिंग केबल मिलती है टाइप A टू टाइप C। ये PC सिंक केबल है, कैमरा को फ्लैश के साथ सिंक करने के लिए ये केबल आती है। तो ये देखिए ये है फ्लैश, इसकी साइज़ बहुत छोटी है, आप इसे पॉकेट में रख के भी कैरी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसे इस तरह से ऐसे ओपन करना है, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पर आपका जो है वो फ्लैश बल्ब आता है और सरप्राइजिंगली इसे भी आपको फैन टाइप रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और ये फैन टाइप रिफ्लेक्टर जो है वो इनबिल्ट है, आप इसे यहाँ से निकाल नहीं सकते। इसके पीछे के साइड में आपको ये कंट्रोल पैनल मिल जाता है, ये ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ से मोड भी चेंज कर सकते हो, मैनुअल और ऑटो। और ये जो फ्लैश टेस्ट बटन है ये इंडिकेटर की तरह भी वर्क करता है। मतलब अभी इस कंडीशन में अगर आप इस फ्लैश को ऑन करोगे तो देखिए मैंने ऑन किया इसे, तो देखिए यहाँ पे आपको रेड लाइट दिख रही होगी। रेड लाइट इसका मतलब कि ये जो फ्लैश है अभी शूट के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो फ्लैश बल्ब है ये अंदर के साइड है, तो इसे पहले आपको बाहर की साइड निकालना होगा। आप इस रेड बटन से इस फ्लैश के लाइट को बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकालने के बाद ये इंडिकेटर आपको ग्रीन सिग्नल देगा। इसका मतलब ये फ्लैश अभी शूट के लिए रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि S1 और S2 का स्विच है, इसके मदद से आप इस फ्लैश को एज अ स्लेव फ्लैश यूज कर सकते हो और अपने फोटोग्राफी में मल्टीपल फ्लैश का यूज करके आप क्रिएटिव लाइटिंग इफेक्ट ला सकते हो। ये जो डायल है, इस डायल की मदद से आप इस फ्लैश के पावर को कंट्रोल कर सकते हो। ये डायल थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको शॉर्ट में इस डायल को सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो समझो हमारी ISO वैल्यू कैमरा में 100 है और हमारा ऑब्जेक्ट कैमरा से 2.5 मीटर की दूरी पर है। इस डायल में इसे सेट करने के लिए ये आपको येलो कलर में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो ISO इंडिकेट करते हैं और इसके ऊपर के साइड में 1, 1.5, 2 ये मीटर्स इंडिकेट करते हैं। तो हमारी वैल्यू 100 और हमारा मीटर जो है वो 2.5 है, तो सेट करने के लिए हमें इसे 2.5 को 100 के ऊपर लाना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके बाद आपके फ्लैश की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखेगी। समझो हमें f2 पे शूट करना है या f2.8 पे शूट करना है, तो इसके साथ आपको इसकी फ्लैश की जो पावर की वैल्यू है वो भी दिखाई देगी। तो समझो हमें f2 पे शूट करना है तो हमारी वैल्यू होगी 1:8। समझो हमें f2.8 पे शूट करना है तो हमारी वैल्यू होगी 1:4। और इसे सेट करने के लिए ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो पे आपको इस वैल्यू को सेट करना है। तो सिंपली इसे ऐसे रोटेट करके आप इस वैल्यू को सेट कर सकते हो। तो देखिए मैंने अभी f4 पे सेट किया है और मेरी जो फ्लैश की वैल्यू है वो 1:2 है। तो इस तरह से ये जो फ्लैश है ये फोटो क्लिक करने के लिए अभी रेडी है। तो इस तरह से सिंपली आप इस फ्लैश को यूज़ कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इस डायल को सेट करना। तो चलिए मैं अभी इसके पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप C पोर्ट मिलता है और उसी के नीचे आपको ये सिंकिंग पोर्ट भी मिलता है। मतलब अगर इस फ्लैश को आप ऑफ कैमरा यूज़ करते हो तो आपको कैमरा के साथ इस फ्लैश को सिंक करने के लिए यहाँ से केबल कनेक्ट करनी होती है। और चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज होता है और फुल चार्ज होने के बाद आपको फुल पावर पे ये 150 शॉट्स दे देता है। और इस फ्लैश को यहाँ पर हॉट शू माउंट भी मिलता है, मतलब आप इस फ्लैश को किसी भी कैमरा के साथ यूज कर सकते हो। और फाइनली अगर इस फ्लैश के वेट की मैं बात करूं तो इसका वेट 227 ग्राम का है और ये बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप इसे कैमरा के ऊपर माउंट करके यूज करोगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप फ्लैश के साथ कैमरा को ऑपरेट कर रहे हो। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। जब भी इस फ्लैश का यूज खत्म हो जाएगा तो इसे बंद करने से पहले अगर इस बल्ब को आप बाहर के साइड रख के इस रिफ्लेक्टर डोम को
बंद करके इसे बंद करने जाओगे तो ये बल्ब यहाँ से डैमेज हो सकता है। तो बंद करने से पहले आप मेक श्योर करें कि ये जो बल्ब है ये अंदर के साइड हो और उसके बाद ही आप इस फ्लैश को इस तरह से बंद करें। और जब भी किसी कैमरा को हॉट शू माउंट नहीं है, सिर्फ उसी टाइम इस फ्लैश को कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इस सिंकिंग केबल का यूज करें। तो आई होप मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी होगी। ऐसे ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।